ब्रह्मदैत्य और एक ब्राह्मण की कहानी। भाग्य का खेल। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण लोगों के घरों में पूजा पाठ कराने का काम करता था। वह दोनों पति पत्नी अब बूढ़े हो चुके थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। बूढ़े होने के कारण उसे कोई पूजा पाठ के लिए अब अपने घर नहीं बुलाता था। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि भोजन का प्रबंध कैसे किया जाए। ब्राह्मण की पत्नी बोली कि अब गांव वाले आपके शिष्य को बुलाते हैं, उसको तो सोचना चाहिए कि हमारे गुरु के पास भोजन की कितनी किल्लत है। ब्राह्मण बोला कि ऐसी बात नहीं है भगवान, वह जब भी मुझे रास्ते में मिलता है मेरे पैर छुए बिना आगे नहीं बढ़ता है। पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे भगवान इस तरह की सज़ा दे रहे हैं और मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। चलो जो भी घर में राशन है आज उसे ही पकाओ। इसके बाद आगे भगवान की मर्जी, मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे और जिएंगे तो दोनों साथ ही जिएंगे। यह कहकर दोनों ने खाना पकाकर खाया। 2 दिन हो गए, दोनों पति पत्नी भूखे ही पड़े थे। अचानक उस राज्य के राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक पीपल के पेड़ पर कुछ भूत प्रेतों ने डेरा डाल रखा है। राजा अपने मंत्री और बाकी लोगों को लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा। अचानक बादल में बिजली चमकी और भूत सामने राजा के आकर खड़े हो गए और बोले कि तुम बहुत दिनों से मनुष्य का ताज़ा और स्वादिष्ट मांस खाने को नहीं मिला है। आज तुम सबकी खोपड़ी चबाकर खाना है और खाकर अपनी भूख शांत करेंगे। यह सुनकर राजा समेत सभी वहाँ से भाग निकले। राजा ने उस राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उस पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध देगा उसे मैं अपनी 100 एकड़ ज़मीन दान में दे दूंगा। जब यह बात ब्राह्मण को पता चली तो वो सीधा राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज यह काम मैं करूंगा। राजा बोले, ठीक है, आज रात को तुम उस पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांधाओ, कल मैं सुबह उसे चेक करूंगा। अगर उस पेड़ पर मुझे लाल कपड़ा बंधा मिला तो मैं शर्त के अनुसार अपनी 100 एकड़ ज़मीन तुम्हें दान में दे दूंगा और तुम्हारे नाम वो लिख दूंगा। जब ब्राह्मण रात में उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, वहाँ ब्रह्मदैत्य और बाकी भूत प्रेत सामने आ गए, जिन्हें देखकर वह ब्राह्मण बहुत डर गया। ब्रह्मदैत्य बोले कि तुम्हें हमें देखकर डर नहीं लग रहा? तब वह ब्राह्मण बोला कि हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदैत्य बाबा, मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मरना तो वैसे भी है। यदि मैं इस लाल कपड़े को इस पीपल के पेड़ पर बांध दूंगा तो राजा मुझे 100 एकड़ ज़मीन दान में देंगे और मैं किसी तरह अपना जीवन का निर्वाहन कर पाऊंगा। ब्रह्मदैत्य को उस ब्राह्मण की बात पर दया आ गई। ब्रह्मदैत्य ने एक भूत से कहा कि सुनो, ये लाल कपड़ा उस ऊंचाई पर जाके पेड़ पर बांध दो, और उस भूत ने ठीक वैसा ही किया। ब्रह्मदैत्य बोले कि अब तुम घर जाओ। वह ब्राह्मण घर आ गया। अगले दिन राजा ने वहां जाकर देखा तो लाल कपड़ा वहां बंधा मिला। राजा ने शर्त के अनुसार अपनी 100 एकड़ ज़मीन उस ब्राह्मण के नाम लिख दी। अब वह ब्राह्मण उस खेत में फसल उगाने लगा। फसल कुछ समय के बाद बहुत ही अच्छी हुई थी। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि फसल तो उग गई है, अब इसे काटेंगे कैसे? ब्राह्मण फिर ब्रह्मदैत्य के पास पहुंचा। ब्रह्मदैत्य बोले कि 100 एकड़ ज़मीन पाने के बाद भी तू फिर यहाँ चला आया? ब्राह्मण बोला, हे ब्रह्मदैत्य बाबा, मैंने 100 एकड़ ज़मीन पर फसल उगाई है, लेकिन चूंकि मैं और मेरी पत्नी अब दोनों बूढ़े हो चुके हैं इसलिए फसल को काटने में असमर्थ हैं। हम दोनों अब उस फसल को नहीं काट पाएंगे। कृपया हमारी सहायता कीजिए। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं मजदूर रखकर अपना काम करवा सकूं। ब्रह्मदैत्य को एक बार फिर से ब्राह्मण के ऊपर दया आ गई और ब्रह्मदैत्य बोले, ठीक है, तुम अपने घर के सामने 100 टोकरी और हंसिया रख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा और अब तुम घर जाओ। ब्राह्मण अपने घर आ गया। रात में ब्रह्मदेव के कथानुसार कुछ भूत आए और उस ब्राह्मण की सारी फसल काटकर उस टोकरी में रखकर वापस चले गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने ब्रह्मदैत्य बाबा का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी भाग्य का खेल, जो एक ब्रह्मदैत्य और गरीब ब्राह्मण से संबंधित थी। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें
और हाँ, कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।